हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Dash enables a teacher to know the motivational levels, abilities, attitude and intelligence of learners. ऐसा क्या है टीचर्स के अंदर जो बच्चों के बारे में उनके मोटिवेशनल लेवल्स, एबिलिटी, एटीट्यूड और इंटेलिजेंस बताता है टीचर्स को लर्नर्स के बारे में. चलिए बढ़ते हैं आगे ऑप्शन की तरफ. क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या फिर हेल्थ साइकोलॉजी. तो जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे फटाफट से. तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी. कभी भी अगर हम लर्नर से रिलेटेड बात करते हैं तो बच्चे हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं जिसे कहा जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी. चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ. द थ्योरी बाय डैश एम्फसाइज सिग्निफिकेंस ऑफ कैटेगराइजेशन इन लर्निंग. किसने थ्योरी दी है जिसमें हम एम्फसाइज करते हैं या फोकस करते हैं कैटेगराइजेशन इन लर्निंग. लर्निंग के बारे में कैटेगराइज करके बताया गया है. ये थ्योरी में किसने सिग्निफाई किया है? ली वाइगोत्स्की, बेंड्यूरा, ब्रनर या फिर पियाजे. जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे. इसका करेक्ट आंसर है ब्रनर. ब्रनर ने कैरेक्टराइजेशन इन लर्निंग का सिग्निफिकेंस बताया है. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द टाइप्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग. देखिए, डिस्कवरी लर्निंग का अपने आप में ही मतलब है कि कोई भी बच्चा डिस्कवर कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स करके, एक्सप्लोर करके, है ना, समझ सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ और जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे. एक्सपेरिमेंट्स, एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या फिर इमिटेशन. इमिटेशन का मतलब रिपीट करना होता है, आप सब जानते हैं. सो इसमें इमिटेशन जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है तो इसका नेगेटिव आंसर होगा. तो इमिटेशन जो है वो डिस्कवरी लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं है. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स. आपको क्या बताना है? आपको आइडेंटिफाई करने हैं उन फैक्टर्स को जो बताते हैं कि हमें डिजायर्ड गोल अचीव करने होते हैं एम्ड इन द लर्निंग प्रोसेस. क्या फैक्टर्स हैं जो हमारा रोल प्ले करते हैं अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल की तरफ एक लर्निंग प्रोसेस में? पीयर इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक स्टेटस या फिर नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस. बेसिकली जो साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने में इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डैश मेमोरी स्टोर्स ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट लेट अस रिटेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड द फिजिकल स्किल्स दैट वी हैव लर्न. आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो स्टोर करती है सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स जिससे हम रिटेन कर सकते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स को प्लस फिजिकल स्किल्स भी जो हमने लर्न किए हैं. हमारी कौन सी मेमोरी में जाके ये सब चीजें स्टोर होती हैं? ऑप्शन 1 शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑप्शन 2 लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑप्शन 3 सेंसरी मेमोरी, ऑप्शन 4 है एक्सप्लिसिट मेमोरी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी. जो भी हमारे फिजिकल स्किल्स होते हैं जो हमने सीखे हैं या फिर हमें मीनिंग वर्ड्स के जो याद रहते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Learning that involves the use of words, language we speak and write the communication devices is called as. आपको बताना है ऐसी कौन सी लर्निंग होती है जिसके अंदर आप यूज ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं एंड राइट द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, उन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लिखते हैं जो भी हम बोलने के लिए यूज करते हैं. वर्बल लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉग्निशन लर्निंग या फिर सेंसरी लर्निंग. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्बल लर्निंग. जब भी कभी बोलने से रिलेटेड बात आती है तो हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है. वर्बल का मतलब ही बोलना होता है. चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डैश लर्निंग स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म एंड हेंस इज ऑलवेज इंटेंशनल. कौन सी लर्निंग ऐसी होती है जो हमें ऑब्जेक्टिव्स बताती है एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और ये भी बताती है कि लर्निंग हमेशा इन इंटेंशनल होती है मतलब
कभी भी लर्निंग आप सोच समझ के या कोई करेक्ट इंटेंशन से नहीं करते। लर्निंग हमेशा इन इंटेंशनल होती है, हो जाती है बस अपने आप ऑटोमेटिकली। फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, कौन सी लर्निंग है इसका करेक्ट आंसर? तो आपका आंसर आ जाएगा फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग हमेशा स्कूल में एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको सिखाई जाती है और हमेशा इंटेंशनल होती है। इंटेंशनल का मतलब है आपके अंदर फीड कराई जाती है, आपको सिखाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ऐसी कौन सी ब्रांच है साइकोलॉजी की दैट स्टूडेंट्स प्रोसेसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। ऐसी ब्रांच बतानी है आपको साइकोलॉजी की, जो डील करती है सेंस करने से, परसीव, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। इन सब में वर्ल्ड से रिलेटेड आपको बहुत सारे स्किल्स भी मिलते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसके अंदर आपको वर्ल्ड को परसीव करना, लर्न करना, थिंक करना, ये सारे स्किल्स अबाउट द वर्ल्ड पता चलते हैं। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द लर्निंग विच इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड। ऐसी लर्निंग जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेंसरी लर्निंग, कॉग्निशन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या फिर मोटर लर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉग्निशन लर्निंग। आपको सीधा क्वेश्चन में वर्ड दिख रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आपके मेंटल स्किल्स, मेंटल स्किल्स मतलब कॉग्निटिव लर्निंग। सिंपल आंसर है। सेंसरी लर्निंग आप देख के अपने सेंसेस के थ्रू करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में आप अलग अलग डिफरेंस करना सीखते हैं। और मोटर लर्निंग में आप अपने हाथों का स्किल्स यूज करते हैं, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.